वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पुरानी जो वोटर लिस्ट थी यानी कि एसआईआर जो पुराना हुआ था 2003 में, तो जिनका नाम उसमें है तो वो कैसे जान सकते हैं और कैसे वो लिस्ट को गेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिनका पुरानी लिस्ट में एसआईआर में नाम था वो तो यहाँ से आराम से गेट करके पूरा फॉर्म भर देंगे। दूसरा, जिनका नाम नहीं था वो अपने दादा या पिताजी या माताजी का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फॉर्म में भरेंगे। तो अब आप कैसे गेट करेंगे पुरानी वोटर लिस्ट को, पुराने एसआईआर को? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको सर्च इंजन पर आ जाना है। यहाँ पर हम गूगल पर आ गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर जो सर्च आ रहा है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस पर हम क्या कर देंगे, सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल साइट का लिंक हमारे सामने आ गया। आप यहाँ देखिए, ये लिखा है। और अगर ऐसा करने पर नहीं आ रहा तो आपको ये चीज लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे और उसके बाद फिर ये साइट दिखाई देगी। और अगर इलेक्शन कमीशन लिखने के बाद ही ये साइट दिखाई दे रही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो, ऑफिशियल लिंक पर ही क्लिक कीजिएगा। और ऑफिशियल लिंक आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला, इसको पढ़कर जो यहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि हमें लास्ट एसआईआर में नाम सर्च करना है। ठीक है, अगर हमारा है तो हम अपना देखेंगे 2002-2003 में अगर हम वोट डालते थे, नहीं तो पिताजी दादाजी, क्योंकि हमें प्रूफ देना है कि उनका नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ओके लिखा आ रहा है, ठीक है, ये लिखा है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू अनदर वेबसाइट विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डोमेन। तो ओके, ठीक है, हम उसी में जा रहे हैं। तो अगर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ओके पे कर देना। और अगर फिर भी साइट ओपन हो तो एक बार और दोबारा क्लिक करके कर देना। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो अब देखो, यहाँ पर ये आ गया। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर इलेक्टर डिटेल के द्वारा है, दूसरा सर्च इन लास्ट एसआर ई रोल के द्वारा है। देखो, ये वाला जो सेकंड वाला मेथड है बहुत इजी रहता है। अच्छा, यहाँ बता रखा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में ना इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, किसी में भी। आपको उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग करके चेंज करके कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपनाएंगे। इस पर जाएंगे, हम इस पर क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर। अब हमें स्टेट को सिलेक्ट करना है। अब आपको देखना है कि वो कौन सा स्टेट था। जैसे अब कई जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले किसी और स्टेट में रहते थे, फिर उनके बच्चे किसी और स्टेट में रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो पुराना ऐसे वो था वो आप किस स्टेट से थे। जैसे अगर मान लो आप दिल्ली में रहते तो पहले आप हरियाणा से थे या मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब आप जो है वो यूपी चले गए, पहले दिल्ली से थे, जो भी है आपको लास्ट शहर का स्टेट आपको पता होना चाहिए कि आप 2002-2003 में, आपका नहीं तो दादा दादी या मम्मी पापा जिनका भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। हम यहाँ पे हरियाणा ले लेते हैं, हमने ले लिया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देखना है कि जहाँ पे आपका था वहां पे उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। तो डिस्ट्रिक्ट पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट सारे लिखे आ जाएंगे। देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए और हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने यहाँ पर पानीपत सर्च कर लिया। फिर असेंबली कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है एसी लास्ट एसआईआर। तो एसी कौन सा, असेंबली कौन सी थी, तो यहाँ पर तीनों में से देखना है कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर भी याद रखना। ठीक है, फॉर्म में भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, कौन से पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है, अच्छे से पता होना चाहिए किस जगह आपने वोट वगैरह कास्ट किया था। तो यहाँ पर जो भी है आपको उसमें सर्च बटन यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ लिस्ट दे रखी है, तो आपको ध्यान से चेक कर लेना है और उसके बाद आपको किसी एक पर क्लिक कर देना है। ये एग्जांपल के तौर पर किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी का देख सकते हैं। देख लिया, उसके बाद आपको व्यू पर जाना है।
देखो अगर आपने गलत किया होगा तो वो शो नहीं होगा, ठीक है, और सही होगा तो वो शो हो जाएगा, और वो अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बनते हैं ना वार्ड नंबर वो नए बनते हैं, तो पहले कभी वहाँ वोट होता ही नहीं था, और ठीक है ना, तो इसलिए पुराने वाला है तो पुराने वाला आप वही सिलेक्ट करोगे जहां पर वोट होता था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया, और यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है, ठीक है। देखो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे 2002 में हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल है, और यहाँ पे लिस्ट आ गई, ये देखो ये नेम वगैरह आ गए, ठीक है, पिताजी का नाम या पति का नाम जो भी है, और यहाँ पर पहचान पत्र संख्या भी मेंशन की गई है। तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा नाम है, ठीक है, और उसमें पिताजी का नाम क्या लिखा है, और यहाँ पर जो क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, ये पार्ट नंबर होता है, ठीक है, और ये आपको जहाँ पर आपने जो जिले को चूज किया, ठीक है, और इस तरीके से पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी कैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल 26 के आसपास पेजेस हैं, तो आपको पेशेंस से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्च बटन में जाके सर्च में भी चेक कर सकते हैं कि क्या नेम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।